स्टोरी है एक एवरेज हाई स्कूलर जिसे सब प्यार करते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये प्यार एक्चुअली बुलिंग है। उसे नहीं पता होता है कि सब लोग उसकी पर्सनैलिटी, इसलिए उसे सब एडमायर करते हैं। चाहे वो लोगों से बचने की कोशिश करें, फिर भी लोग उसे और पसंद करने लगते हैं। बस यही होंडा का किस्सा है। क्या होंडा कभी समझ पाएगा कि जो वो बुलिंग समझता है वो असल में उसके क्लासमेट्स का प्यार है? ये सब जानने के लिए देखिए वीडियो को एंड तक। कहानी शुरू होती है जब होंडा के कुछ फैंस, जो उसके बड़े चाहने वाले होते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। उनमें से एक को पता चलता है कि एक एनिमे आ रहा है जिसमें होंडा कुन को दिखाया जाएगा। फिर वो सब डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टूडियो होंडा कुन के कैरेक्टर को कैसा पोर्ट्रे करेगी। वो बात करते हैं कि होंडा कुन एक स्ट्रॉन्ग बर्फ मैन होगा या फिर रोमांटिक कॉमेडी में दिखाया जाएगा या शायद साइंस फिक्शन में होगा। बातें करते करते उन्हें पता चलता है कि होंडा कुन के एनिमे का एपिसोड 1 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। अपने आप को पहले ना देखे के लिए वो लोग डांटते हैं। फिर वो स्टूडियो को कॉल करते हैं ताकि पहला एपिसोड फिर से देख सकें, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। जब वो अपना खुद का होंडा एपिसोड बनाने में फेल हो जाते हैं तो उन्हें मेल में एपिसोड 1 मिलता है। जब वो देख रहे होते हैं तब हमें होंडा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो कैलीग्राफी में बहुत अच्छा है। होंडा सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है जिसे सब लोग उसकी इनकम्पैरेबल कैलीग्राफी स्किल्स, गुड लुक्स और कूल पर्सनैलिटी के लिए रिवर करते हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते होंडा वो वर्शिप जो उसके फैंस उससे करते हैं उसे बुली समझते बैठ आता है, जो स्कूल में उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। होंडा जो स्कूल का आइडल है, अपने बाकी क्लासमेट्स से दूर रहने लगा। लोगों को ये लगता है कि उसका इतना सीक्रेटिव रहना कूल है और उसके पर्सनल एरिया को होंडा वॉल बुलाते हैं। एक दिन होंडा को अपने शू लॉकर में एक लेटर मिलता है। क्योंकि होंडा का मिडिल स्कूल में एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहा था, उसे लगा कि ये लेटर उसके खिलाफ थ्रेट्स हो सकते हैं। वो ओवरथिंक करने लगता है और बिना सोच समझकर लेटर को ट्रैश में फेंक देता है। लेकिन जो लेटर लिखने वाली थी वो एक लड़की थी जिसका नाम मीचू था, और उसने देखा कि होंडा ने उसका लेटर ट्रैश में फेंक दिया। मीचू की बेस्ट फ्रेंड ज्यूरी नाम की एक लड़की होंडा से माफ़ी मांगने को कहती है मीचू से लेटर फेंकने के लिए। ज्यूरी ने होंडा को बताया कि मीचू ने पूरी रात मेहनत करके ये लेटर लिखा था। होंडा मीचू से माफ़ी मांगता है और ऑकवर्ड टोन में लड़की से कहता है कि जो उसने लेटर में लिखा था वो सीधा उसे कह दे। मीचू ऑकवर्डली होंडा से कहती है कि उसे कुछ कहना है और स्कूल के बाद जिम के पीछे मिलने को कहती है। यह सुनकर होंडा फिर से ओवरथिंक करने लगता है और सोचता है कि लड़की और उसका गैंग उसे बुली करने वाला है। होंडे के दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज आने लगते हैं जो सिचुएशन को और भी ख़राब कर देते हैं। ज्यूरी होंडा को हमेशा तीखी नज़र से देखती रहती है, जैसे वो उस पर नज़र रखती हो। होंडा को एक आइडिया आता है कि वो लड़की को एक लेटर लिखे, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता होता। जब होंडा लेटर लिख रहा होता है तो टीचर उसे मैथ्स क्लास में कैलीग्राफी लिखने पर डांट देते हैं और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोर्ड के सामने बुलाते हैं। जब होंडा बोर्ड के पास जाता है तो सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसे लगता है कि सब उस पर हंसेंगे, लेकिन असल में सब लोग खुश होते हैं उसे क्लास के सामने देखकर। होंडा स्मर्क करते हुए कहता है कि उसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बोर्ड पर अपना आंसर कैलीग्राफी पेन से लिखता है। ज्यूरी रेडियंट लगती है क्योंकि होंडा हमेशा उसकी तरफ देखता रहता है। ज्यूरी भी सीक्रेटली होंडा को पसंद करती है। उसने सोचा कि वो भी अपने फीलिंग्स उसे कन्फेस करे, खासकर जब होंडा ने उसे एक लेटर दिया जो ब्यूटीफुल कैलीग्राफी में लिखा हुआ था। ज्यूरी गलत समझ जाती है और सोचती है कि उस लेटर में होंडा ने अपने प्यार का इजहार किया है। लेकिन फिर ज्यूरी गिल्टी फील करने लगती है, सोचती है कि वो मीचू के साथ बेवफाई कर रही है। ज्यूरी अपनी बेस्ट फ्रेंड मीचू से ये बात छुपाने का फैसला करती है। उसे होंडा से एक लेटर मिला है ताकि मीचू को बुरा ना लगे। लंच के दौरान मीचू ज्यूरी के साथ लंच करती है और जल्दी से उसे एक राइस रोल खा लेती है। ज्यूरी को लगता है कि मीचू हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और उनके बीच कोई अच्छी यादें भी नहीं है। ज्यूरी को तब और ज़्यादा बुरा लगता है जब मीचू खुल के कहती है कि उसने ज्यूरी से इसलिए दोस्ती की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरी प्यारी लड़कियां उसके रास्ते का कांटा बने। ये बात ज्यूरी को इंसल्ट लगती है और वो गुस्से में आकर सोचती है कि वो होंडा को मीचू के हाथ नहीं लगने देगी। जैसे जैसे क्लास का टाइम ख़त्म होता है, होंडा और ज़्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि उसने मीचू से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। चाहे उसने कितने भी लेटर्स क्यों ना भेजें, स्कूल के ख़त्म होने पर होंडा ये समझ नहीं पाता कि मीचू ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि उसने इतने सारे लेटर्स भेजे हैं। सब लोग जिम के पीछे जाने का प्लान बनाते हैं ताकि देखें कि क्या होता है। होंडा अपने प्लान का
होंडा अपने प्लान के ख़राब होने के बाद ये फैसला करता है कि स्कूल के बाद मीचू से मिलकर सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा। लंबी कहानी छोटी करते हुए होंडा आखिर में स्कूल जिम के पीछे जाता है, जहां मीचू और जीरू उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स भी, जो इस बात को लेकर क्यूरियस होते हैं कि क्या होगा। इतने सारे लोगों को वहां देखकर होंडा नर्वस फील करता है, खास करके जब मीचू उससे एक पिंक एनवलप देती है। दूसरी तरफ ज्यूरी मीचो को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो अपने फीलिंग्स होंडा के सामने एक्सप्रेस ना करे, क्योंकि ज्यूरी अब मीचो को अपना राइवल समझने लगती है होंडा के प्यार के लिए। मीचो की बार बार होंडा को लेटर देने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यूरी उसे रोक कर लेटर फेंक देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटी सी मीचो की ज्यूरी पकड़ से छूट नहीं पाती। इसी बीच कुछ लोग कावा चैन को बुलाते हैं ताकि वो जिम के पीछे लड़कियों की लड़ाई देखें, लेकिन कावा को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वापस लड़ाई पर ज्यूरी मीचू को सच बता देती है कि वो बिना सोचे समझे जहरीली बातें बोल देती है। जब ये सब हो रहा होता है, होंडा मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले होंडा मीचू और ज्यूरी से कहता है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो और एक दूसरे का ख्याल रखो, लेकिन मीचू भी फिर भी होंडा को अपना लेटर देने पर जोर देती है। होंडा उसे कहता है कि उसकी राइटिंग बहुत बेकार है और उसे छोड़कर चले जाता है। मीचू दुखी और निराश हो जाती है जब होंडा उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देता है और उसकी राइटिंग का मजाक उड़ाता है। ज्यूरी अपनी बेस्ट फ्रेंड मीचू को एंटरटेन करने के लिए उससे कैलीग्राफी कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहती है ताकि वो एक ब्यूटीफुल लव लेटर होंडा के लिए लिख सके। अगले दिन होंडा के क्लास में क्लास प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोट होती है, जिसमें एक लड़का इसेकावा नॉमिनेट होता है। जूनिची, जो अक्सर क्लास प्रेसिडेंट बनता था, इस बार भी क्लास प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा होता है। दूसरी तरफ होंडा को समझ नहीं आता है कि उसे क्लास प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्यों चुना गया, जबकि उसने कभी भी अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया। एक स्टूडेंट के स्कूल में ना आने की वजह से वोट्स इक्वल हो जाते हैं। इसेकावा फिर होंडा से रॉक पेपर सीजर खेलने को कहता है ताकि फैसला हो सके। होंडा ने पहले ये सोचा होता है कि वो जानबूझकर हारेगा ताकि इसेकावा जीत सके, लेकिन रॉक पेपर सीजर्स में होंडा ही जीत जाता है। होंडा, जो क्लास प्रेसिडेंट बनने नहीं चाहता था, रिज़ाइन करने की कोशिश करता है ताकि इसेकावा उसकी जगह ले ले, लेकिन इसेकावा ये सोचता है कि होंडा ने ये पीटी के मारे किया है और वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है। अंत में होंडा क्लास प्रेसिडेंट बन जाता है और इसेकावा वाइस क्लास प्रेसिडेंट बनता है, जो होंडा को पूरे दिल से मदद करने का वादा करता है। फिर सीन स्विच होता है और एक और हैंडसम लड़का निकाइडो रियो दिखाई देता है, जो एक मॉडल है। निकाइडो काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन जब से वो होंडा का स्कूलमेट बना, उसकी पॉपुलैरिटी होंडा के सामने बहुत कम रह गई है। निकाइडो, जो होंडा के साथ कंपेयर होने को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता, डिसाइड करता है कि वो होंडा को सीक्रेटली फॉलो करेगा ताकि होंडा की पॉपुलैरिटी का सीक्रेट जान सके। निकाइडो होंडा का पीछा करते करते उसका ट्रैक खो देता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है जब तक उसके कपड़े गंदे नहीं हो जाते। कुछ देर बाद निकाइडो देखता है कि होंडा एक ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ काफ़ी सारे टैलेंट एजेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग होते हैं। निकाइडो को डर लगता है कि होंडा वो वही टैलेंट एजेंसी रिक्रूट ना कर ले जो उसको हैंडल करती थी, इसलिए वो उनसे होंडा से मिलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं क्योंकि टैलेंट एजेंट्स होंडा को देख लेते हैं और उससे अपना चूजन आउटफिट बनाने के लिए कहते हैं। होंडा अपने यूजुअल पोलाइट तरीके से उनकी रिक्वेस्ट मना कर देता है और आउटफिट निकाइडो को पहना देता है। इसी मोमेंट पर निकाइडो को फाइनली समझ आता है कि होंडा कितना काइंड है, जो इसकी स्कूल में पॉपुलैरिटी का एक मेजर रीज़न है। इस बात के बाद निकाइडो अपनी पॉपुलैरिटी का चिंता छोड़ देता है और अपने आप को एक्सेप्ट करने लगता है, खास करके अब जब उसे उसके एजेंसी से भी फायर कर दिया गया होता है। निकाइडो अब सोचता है कि होंडा कितना परफेक्ट और एलिगेंट है। दूसरी तरफ होंडा एक औरत को जो बस स्टैंड पर लाइन कट कर रही होती है, मन ही मन में कर्ज कर रहा होता है। कुछ दिन बाद होंडा को एक स्टूडेंट तुत्सु याकन को प्रिंटआउट्स और लेक्चर समरीज देने के लिए कहा जाता है। तुत्सु अक्सर स्कूल में नहीं आता क्योंकि उसे हमेशा बुली किया जाता है। क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते होंडा का फर्ज होता है कि वह अपने क्लासमेट का ख्याल रखे। होंडा तुत्सु का एड्रेस और एक फ़ोटो लेकर उसके घर जाता है ताकि उसे पहचान सके। घर पहुंचने पर होंडा को लगता है कि घर पर कोई नहीं है, तो वो वहां से जाने की सोचता है। तभी एक टफ लुकिंग लड़का उसके पास आता है और पूछता है कि उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। होंडा उसे कहता है कि वो तुत्सु आने को स्कूल नोट्स देने आए हैं। वो लड़का खुद को तुत्सु आने बताता है, जो होंडा को सरप्राइज़ कर देता है क्योंकि फ़ोटो में तुत्सु काफ़ी पतला और क्यूट दिख रहा था, इसलिए उसे उसके स्कूलमेट्स ने बहुत बुली किया था। तुत्सु कहता है कि उन्हें अपनी गर्ली फेस की वजह से बहुत बुली किया गया, इसलिए उन्होंने स्कूल आना छोड़ दिया और अपने आप को घर में बंद कर दिया। होंडा उससे वही फ़ोटो दिखाता है जिसमें तुत्सु एक स्वीट और क्यूट लड़का लग रहा होता है और तुत्सु बताता है कि वो वही इंसान है।
अपना काम पूरा करने के लिए होंडा उसे फाइल देने लगता है, लेकिन तुत्सु इस बात को गलत समझ जाता है और होंडा पर बैट से वार करने वाला होता है। होंडा हिलता नहीं और तुत्सु को लगता है कि होंडा काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन असल में होंडा बैट को देख नहीं पाता और एक पोल उसे बचा लेता है। तुत्सु समझाता है कि कैसे उसके गर्ली फेस की वजह से उसे बुली किया गया और इसके बाद उसने अपने घर पर एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी जिसमें अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनाने के टिप्स दिए गए थे। उस ऐड के एडवाइस फॉलो करने और वीक्स तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने अपना बॉडी स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक बना लिया। अब तुत्सु को बुली नहीं किया जाता, बल्कि वो खुद एक डेलिंक्वेंट बन गया है, इसलिए अब उसे स्कूल की परवाह नहीं है। होंडा कहता है कि ये ठीक है और फाइल तुत्सु को देकर जाने लगता है। तभी कुछ पंक्स जो दूसरे स्कूल से होते हैं तुत्सु से बदला लेने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि होंडा वहाँ है तो वो तुरंत भाग जाते हैं। उन्होंने होंडा के क्राइम्स और र्यूमर्स के बारे में सुन रखा होता है, जैसे कि वो एक लेडीज मैन और बियर किलर है, इसलिए वो उसे देखते ही डर के मारे भाग जाते हैं। बाद में तुत्सु जो स्कूल वापस जाने के लिए रिलक्टेंट था, होंडा के बिहेवियर से टच हो जाता है और तुत्सु होंडा के बिहेवियर और उसके फाइल्स में छोड़े गए स्वीट नोट से इतना टच हो जाता है कि वो अगले दिन वापस स्कूल आने का फैसला करता है। आवा और उसके क्लासमेट्स खुश होते हैं कि तुत्सु वापस आ गया है, लेकिन जब वो तुत्सु को देखते हैं तो वो उससे ड्रास्टिक चेंज से हैरान हो जाते हैं। इसी का आवा तक नहीं समझ पाता कि तुत्सु इतना बदल कैसे गया। दूसरी तरफ तुत्सु डिसाइड करता है कि वो हमेशा होंडा को प्रोटेक्ट करेगा और उसका बॉडी गार्ड बनेगा। फिर सीन स्विच होता है और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट कोनोदू युकू को होंडा, आवा, निकाइडो और तुत्सु के साथ कुकिंग क्लास में दिखाया जाता है। कोंडो एक आम स्टूडेंट है जो स्कूल में होंडा की पॉपुलैरिटी के बावजूद उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है। जब इसावा, निकाइडो और तुत्सु इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि क्या डिश बनानी चाहिए, होंडा डिसाइड करता है कि वो पुडिंग बनाएंगे क्योंकि उसके हिसाब से ये काफ़ी आसान है। लेकिन कोंडो तुरंत समझ जाता है कि होंडा कुकिंग में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि होंडा पुडिंग बनाने के लिए अजीब इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है, जैसे सोया सॉस और नमक। थोड़ी देर एक इंसिडेंट की वजह से होंडा के ग्रुप को अपनी कुकिंग एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ता है और सिर्फ होंडा की पुडिंग बची रहती है। होंडो, इसावा और बाकी लोगों को वार्न करने की कोशिश करता है कि वो होंडा की बनाई हुई पुडिंग ना खाएं, क्योंकि उसका टेस्ट ज़रूर ख़राब होगा। लेकिन आवा और बाकी लोग होंडा की मेहनत की इज्जत करते हैं, इसलिए वो सब मिलकर होंडा की पुडिंग टेस्ट करते हैं। होंडा के पास भी कोई चॉइस नहीं होती तो वो उस पुडिंग को टेस्ट करता है। होंडा का एक अच्छा दोस्त भी होता है जिसका नाम कावा फूजी है, लेकिन होंडा ये सोचता है कि सब उससे नफरत करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि कावा फूजी को इस बात का असर हो। इसलिए जब भी होंडा कावा फूजी को देखता है तो वो उसे दूर भागने लग जाता है। क्लास में मियाओ को एक्सीडेंटली अपना इरेजर गिरा देती है और होंडा ये सोचता है कि शायद मियो को उससे नाराज़ हो जाएगी, इसलिए होंडा अपना इरेजर उसे दे देता है। लड़की ये सोचती है कि शायद होंडा उसे पसंद करता है। क्लास के बाद लड़कियां होंडा को क्लास साफ करने से मना करती हैं और कहती हैं कि वो चले जाए। घर जाते वक्त होंडा हमेशा कावा फूजी से छुपकर मिलता है। दोनों एक बुक शॉप जाते हैं, लेकिन तभी कुछ स्कूलमेट्स भी वहाँ आ जाते हैं तो होंडा तुरंत छुप जाता है, जिससे कावा फूजी शॉक हो जाता है। गाइज, ये थी हमारी पार्ट 1। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और क्या ही बोलूँ, ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना और लाइक भी कर देना। हाँ यार, बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ ना तो ये होता है। ठीक है, चलो बाय बाय।